सदियों से भारत देश का इतिहास स्वर्णिम रहा है। जहां हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वहीं इस देश के दामन पर दाग लगाने और इस भूमि पर अपना कब्जा करने के उद्देश्य से ब्रिटिश से लेकर विदेशी लुटेरों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जहां उन ताकतवर हमलावरों ने देश के कई राज्यों पर आक्रमण कर उन पर अपनी हुकूमत की, तो देश में कुछ महाराजा महारानी ऐसे भी थे जिन्होंने उनके शासन के खिलाफ जंग छेड़ दी। इन विदेशी हमलावरों के खिलाफ आवाज उठाने वालों में सिर्फ देश के राजा महाराजा ही नहीं, बल्कि देश की कई वीरांगनाएं भी आती थी, जिन्होंने अपने पराक्रम से विदेशी हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज हम आपको देश की ऐसे ही वीरांगना राजकुमारी के बारे में बताएंगे, जिन्होंने अपनी वीरता से दुश्मनों को हराया था और अपना नाम इतिहास के पन्नों में सदैव के लिए अमर बना दिया। तो शुरू करते हैं आज की इस कहानी को आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट पीपल स्ट्रगल के साथ। जैसलमेर के नरेश महारावल रत्न सिंह थे। इसी दौरान उन्हें पता था कि दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन इस किले पर कब्जा करना चाहता है। उन्होंने किले की सुरक्षा अपनी पुत्री राजकुमारी रत्नावती के हाथ में सौंप दी। राजकुमारी रत्नावती ने अपने पिता को चिंतामुक्त होने को कहा कि आप दुर्ग की तनिक भी चिंता ना करें। जब तक मुझमें प्राण है, तब तक अलाउद्दीन इस दुर्ग की एक ईंट भी नहीं उठा पाएगा। अपनी पुत्री के इस साहस भरे शब्दों को सुनकर महारावल रतन सिंह बहुत खुश हुए और अगले दिन रावल रत्न सिंह जी ने अस्त्र शस्त्र धारण किए और मालवा से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। किले के सभी सामंत राजा के साथ युद्ध में गए थे। किले के द्वार से निकलते ही दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। राजकुमारी रत्नावती ने अपने पिता के युद्ध में जाने के बाद किले की सुरक्षा के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब अलाउद्दीन के गुप्तचरों से पता चला कि रावल रत्न सिंह किले में नहीं है, वो युद्ध करने गए हैं और उन्होंने किले की जिम्मेदारी अपनी बेटी रत्नावती को दे रखी है। अलाउद्दीन ने सोचा कि रत्नावती क्या कर लेगी और उसने किले पर कब्जा करने के लिए अपने सैनिकों और सेनापति मलिक काफूर को भेजा। मलिक काफूर और उनकी सेना को किले की ओर आते देखकर राजकुमारी रत्नावती इससे घबराई नहीं और जैसे ही सेनापति मलिक काफूर और उनकी सेना किले पर आक्रमण करने आगे बढ़ती, वैसे ही रत्नावती के सैनिक किले की छत से उन पर तीरों से आक्रमण कर देते और राजकुमारी उनको वहीं रोक देती। ऐसा कुछ दिनों तक चला। उसके बाद किले को जीतने के लिए मलिक काफूर ने एक षड्यंत्र रचा। उनकी सेना से एक सैनिक गुप्तचर के वेश में किले की दीवार पर चढ़ रहा था। रानी रत्नावती को लगा कि पिताजी ने संदेश लेकर भेजा है, परंतु उन्हें उस गुप्तचर पर शक हो गया और उन्होंने उस सैनिक से कुछ प्रश्न पूछे, लेकिन वह उत्तर नहीं दे पाया। राजकुमारी रत्नावती समझ गई कि ये दुश्मनों की कोई चाल है और उन्होंने गुप्तचर को काट डाला। एक दिन मलिक काफूर ने दुर्ग के सैनिक को कहा कि तुम किले का दरवाजा खोल दोगे तो तुम्हें 10,000 सोने की मुद्रा दूंगा। उस सैनिक ने रानी रत्नावती के पास जाकर सारी बात बताई। रानी रत्नावती ने कहा कि तुम उनसे कहो कि मुझे 5,000 सोने की मुद्रा दरवाजा खोलने से पहले और बाकी 5,000 दरवाजा खोलने के बाद चाहिए। उस सैनिक ने जाकर मलिक काफूर से कहा, मैं तैयार हूँ, और अपनी शर्तें बताई। मलिक काफूर उस सैनिक की शर्त को मान गया। अगले दिन काफूर 100 सैनिकों के साथ किले के दरवाजे पर पहुंच गया। मलिक काफूर ने उस सैनिक को दरवाजा खोलने से पहले 5,000 सोने की मुद्रा दी और उसने दरवाजा खोल दिया। शर्त के अनुसार दरवाजा खुलने के बाद 5,000 सोने की मुद्रा उसको दे दी। जैसे ही मलिक काफूर सैनिकों के साथ कुछ दूर आगे बढ़े और वह सैनिक वहां से गायब हो गया, रानी रत्नावती और उनकी सेना ने मलिक काफूर और उसकी सेना को चारों ओर से घेर लिया और बंदी बना लिया। सेनापति के पकड़े जाने पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया और सैनिक के वेश में घोड़े पर बैठी राजकुमारी किले के बुर्जों व अन्य स्थानों पर घूम घूम कर सेना का संचालन करती रही। किले के भीतर का अन्न समाप्त होने लगा। राजपूत सैनिक उपवास करने लगे। रत्नावती भी भूख से दुर्बल होकर पीली पड़ गईं, किंतु ऐसे संकट में भी राजकुमारी रत्नावती ने राजधर्म का पालन करते हुए राजकुमारी के द्वारा अपने सैनिकों को रोज 1 मुट्ठी और मुगल बंदियों को 2 मुट्ठी अन्न रोज दिया जाता रहा। अलाउद्दीन को जब पता लगा कि जैसलमेर किले में सेनापति कैद है और किले को जीतने की कोई आशा नहीं है, तो उसने महारावल रत्न सिंह के पास संधि प्रस्ताव भेजा। राजकुमारी ने एक दिन देखा कि खिलजी की सेना अपने तंबू डेरे उखाड़ रही है और उसके पिता अपने सैनिकों के साथ चले आ रहे हैं। मलिक काफूर को जब किले से छोड़ा गया तो उसने कहा, ये राजकुमारी साधारण लड़की नहीं, ये तो वीरांगना के साथ देवी भी हैं। इन्होंने खुद भूखी रहकर हम लोगों का पालन किया है। ये पूजा करने योग्य आदरणीय है। वह भारत भूमि की एक वीरांगना थी
जिसने अपने पराक्रम और बहादुरी से अपना नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से हमेशा के लिए दर्ज करा लिया। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों को शेयर करें। साथ ही ऐसी ही वीडियो रोज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।